हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आप में से बहुत से दोस्त ये सोचते होंगे कि ये टॉपर ऐसा क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या इनका टाइम टेबल होता है जो ये एग्जाम में 100 आउट ऑफ 95 या 90 मार्क्स ले आते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने माइंड को पढ़ाई में कैसे लगाए और फुल कंसंट्रेशन के साथ, जिससे आपका यह फ़ायदा होगा कि आप किसी भी काम को अच्छी तरह और बहुत ही कम समय में कर सकोगे। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। जो मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा या स्टेप बताऊंगा, आप उन्हें मिस कर देंगे अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे या एंड तक नहीं बने रहेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। जो भी मैं आपको इस वीडियो में पॉइंट बताऊंगा वो आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे। तो जिसमें स्टेप नंबर फर्स्ट है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो अपने माइंड को फुल कंसंट्रेशन और फुल फोकस के साथ कैसे पढ़ाई करें। तो उसके लिए आप पढ़ाई करने से पहले अपने माइंड को फ्रेश कर लें और आपने कुछ समय पहले जो भी काम किया है उसको माइंड में रिकॉल ना करें, क्योंकि जब हम उसको रिकॉल करते हैं तो हमारा समय बर्बाद हो जाता है। और आपको पता है हमारे लिए समय बहुत ही कीमती है। समय बर्बाद हो जाएगा तो आपका जो भी पढ़ाई का टाइम टेबल होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, जिससे यह होगा कि आपका जो पढ़ाई है वो उस दिन की पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, ऐसे आपका चलता रहेगा। तो ऐसा ना होने से बचे आप। तो आप पढ़ाई करते समय फुल फोकस तो है, तो जीरो डिस्ट्रैक्शन कैसे लाए, जैसे डिस्टर्ब कैसे ना हो, तो उसके लिए आप पढ़ाई करते समय ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर आप थोड़ा सा भी डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि जब आप ऐसी जगह पर बैठते हैं जहाँ पर हम डिस्टर्ब होते हैं तो हमारा जो माइंड है वो किसी और की बातों में लग जाता है, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आपके पास आपका पर्सनल स्मार्टफोन है तो आप पढ़ाई करने से पहले उसको स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उस फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं करते तो आपका माइंड सोशल मीडिया नोटिफिकेशन से आपका माइंड तंग हो जाएगा और आप डिस्टर्ब होते रहेंगे पढ़ाई में। तो इसका रिज़ल्ट होगा कि आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। तो अब बात करते हैं हम स्टेप नंबर 2 की। तो आप किसी भी टॉपिक को या चैप्टर को समझे कैसे। तो उसके लिए जब आप टॉपिक या चैप्टर को रीड करते हैं या समझते हैं तो आप पेंसिल का अपने हाथ में ले लें, क्योंकि जब आप चैप्टर को रीड करेंगे जो भी आपको वर्ड समझ नहीं आ रहा होगा आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे, और जब आप टीचर के सामने होंगे तो उनको पूछ लेंगे जिससे आपके डाउट, और अपने लैंग्वेज में चैप्टर को अच्छी तरह समझकर सेल्फ नोट्स बनाएं। अगर आप सेल्फ नोट्स बनाएंगे तो आपका बहुत फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये, आप अपनी लैंग्वेज में जो नोट्स बनाएंगे, अगर आपको वो चैप्टर पढ़ने के लिए दिया है या रिवाइज करने के लिए दिया है तो आप उनको एक बार रीड कर लोगे तो आपको समझ आ जाएंगे, क्योंकि वो आपने अपने लैंग्वेज में बनाए हैं। तो इसलिए सेल्फ नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपका टाइम भी बहुत बचेगा इससे। अगर आप चैप्टर को पूरे को रीड करोगे दोबारा तो आपका टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा, अगर आप उन सेल्फ नोट्स को रीड कर लोगे तो आपका पढ़ाई अच्छी होगी। तो अब बात करते हैं हम स्टेप नंबर 3 की, कि आप किसी भी टॉपिक को याद कैसे करें। तो आप उसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। वह ट्रिक उसका यूज़ करना बताता हूँ। उस ट्रिक को यूज़ करने से आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। वो ट्रिक यह है कि आप 1 या 2 घंटा पढ़ाई करते हो तो उन घंटों को आप 4 भाग में बांट लीजिए। 2 घंटा पढ़ाई करते हो 4 भाग में बांट लीजिए, आधे आधे घंटे के में। तो उन आधे घंटे में आप ऐसा करें, 25 मिनट तो पढ़े और 5 मिनट रेस्ट, तो हो गया हाफ एंड आधा घंटा। ऐसे ही दोबारा करें, 25 मिनट पढ़े और फिर रेस्ट, 25 मिनट पढ़े फिर रेस्ट, 25 मिनट पढ़े फिर रेस्ट। और वो भी क्योंकि ऐसा करने से यह प्रूव हो चुका है कि हमारा जो माइंड रहता है वो 25 मिनट तक किसी भी चीज़ पर फुल फोकस कर सकता है, और हमें फुल फोकस ही चाहिए पढ़ाई करने के लिए। तो अब बात करते हैं हम स्टेप नंबर 4 की। आप किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद कैसे रखें। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते या समझते हैं उसके आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। आप किसी भी क्वेश्चन आंसर को चलो याद कर रहे हो तो आपको
अगर उस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप रट्टा ही मारोगे, परंतु जो वो रट्टा है वो भी कुछ दिनों तक ही चलेगा। चलो मान लो मैं आपको बताता हूँ, आपने कोई चैप्टर दिया है मैं टीचर ने याद करने के लिए, आप उसको याद कर रहे हो और आप कुछ दिन तक आपने उसका, क्योंकि आपने समझा नहीं है वो, तो आप उसका रट्टा ही मारोगे, तो रट्टा वो कुछ दिनों तक चलेगा। और आपके आए एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम में आप जब बैठे तो आप सभी क्वेश्चनों को भूल गए क्योंकि आपने मारा था रट्टा। अगर आपको समझ के याद करते तो आप उनको थोड़ा बहुत लिख पाते। तो अगर आप ऐसा अपने साथ ना हो तो इससे बचने के लिए आप किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले ले। आपको पता होगा आधा ज्ञान बहुत खतरनाक है, तो अगर आपको उसकी जानकारी भी है ना तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जिससे आपको टीचर भी अच्छे मार्क्स देगा, ये काटेगा कभी भी नहीं। आप अपनी लैंग्वेज में हर चीज़ को याद कर सकते हैं ना, इसलिए उन सेल्फ नोट्स बनाना मैंने इसलिए बताया था जो आप अपनी लैंग्वेज में कर दे। तो अब बात करते हैं हम स्टेप नंबर 5 की, कि पढ़ने के लिए बहुत से बच्चे सोचते हैं यार किस समय पढूं, रात के समय। तो उसके लिए मैं बता दूं, पढ़ने के लिए सबसे अच्छा समय है सुबह का। सुबह क्योंकि, और वो इसलिए है क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है, ना कोई शोर शराबा होता है और हमारा फुल फोकस भी उसी चीज़ पर होता है। तो इसके लिए वो भी 5 से 7 बजे तक का टाइम और फोकस होता है। तो आप सुबह उठकर पढ़ेंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरह, जो आप 10 मिनट में याद कर रहे हो वो आप 5 मिनट में याद कर लोगे। तो अगर आप सुबह उठकर पढ़ोगे तो आप एक डीप वर्क करने लगोगे, वो भी फुल फोकस के साथ। तो आप सोच रहे होंगे डीप वर्क क्या होता है। डीप वर्क वो होता है जो जीरो डिस्ट्रैक्शन और फुल फोकस के साथ काम किया जाता है। मान लो एक बंदा है, 2 तरह के आदमी होते हैं इसमें, एक तो किसी काम को 10 मिनट में करता है और उसी काम को और बंदा वो 20 मिनट में करता है। तो उसमें ये फ़र्क है, जो 10 मिनट वाला बंदा है वो डीप वर्क करता है और जो 20 मिनट वाला बंदा है वो शैलो वर्क करता है। तो शैलो वर्क मतलब कि अगर आप फ़ोन पढ़ रहे हैं और आप सोशल मीडिया को भी चेक करते रह रहे हैं तो आप शैलो वर्क कर रहे हैं। अगर आप डीप वर्क करने लगोगे ना तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आपके पास अभी भी टाइम है। तो डीप वर्क करेंगे ना तो आप अपनी सफलता को बहुत ही जल्दी समय में हासिल कर लेंगे। तो फ्रेंड, जो भी डीप वर्क या शैलो वर्क करता है वो मुझे कमेंट करके बताए कि कौन डीप वर्क करता है, कौन शैलो वर्क करता है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी मोटिवेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।